ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਡਾਕਟਰ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਗ੍ਰੀਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹਰੀ ਭਰੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗ੍ਰੀਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ। है कि मैं आपको अपना परिचय बता दूं, मैं डॉक्टर हीरालाल, मैं जनरल ऑब्जर्वर हूं, यूपी में 2009 बैच का IAS हूं। यहां जो ये चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग का आदेश है कि चुनाव फ्री हो, फेयर हो और ट्रांसपेरेंट हो और इको फ्रेंडली हो। तो इको फ्रेंडली का मतलब है कि हरा भरा चुनाव हो। तो हम सभी लोग यहाँ मिलके ग्रीन चुनाव कर रहे हैं। इसका जो हमारा टैग लाइन है, आवर मिशन ग्रीन इलेक्शन। ये जो आनंदपुर साहब पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है, 4 जिलों में लगती है। 3 MLA सीट रूपपुर का, 3 शहीद भगत सिंह का, 2 मोहाली का और 1 होशियारपुर का। तो हम लोगों का ये जो मकसद है कि हम ग्रीन इलेक्शन कराएं। ग्रीन इलेक्शन क्या है? जब हम चुनाव में बहुत सारी गतिविधियां ऐसी करते हैं जो सामान्य परिस्थिति में नहीं करते, वो गतिविधियों के करने से, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे हमारी मशीनरी हो, कार्बन पैदा होता है। अगर हम कुछ ऐसा कर लें कि जो कार्बन पैदा हो रहा है वो कम पैदा हो या ना हो, और यदि कार्बन पैदा हो गया तो हम उसको ऑफसेट कर दें, किल कर दें, ख़त्म कर दें। तो इसी के लिए हम लोगों ने ये अभियान चला रखा है कि हर वोटर प्लास्टिक का यूज कम से कम करे, सिंगल यूज प्लास्टिक को अपने ज़िंदगी से दूर कर दे। एक बात। दूसरी बात, वोटिंग के दिन या उसके पहले जब भी उसको सुविधा हो, एक पौधा लगाए जिससे जो ग्रीन गैस पैदा होगी चुनाव में वो ख़त्म हो जाए। तो इस अभियान को, इस कैंपेन को शुरू करने के लिए हम लोगों ने 17 तारीख में मोहाली में एक इसकी लॉन्चिंग की थी, एक पोस्टर की, लीफलेट की। और हमारे इस जो 9 ARO हैं, 9 SDM ARO हैं, वहाँ हम लोग दौरा कर रहे हैं। हमारे सारे SDM, हमारे चारों DC, पूरा हमारा मशीनरी। हमने जब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात की तो उनसे भी हमने अनुरोध किया, क्योंकि उनको भी डायरेक्शन है कि आप जो है प्लास्टिक के इस तरह का मटेरियल मत यूज करिए। सभी लोगों ने कहा नहीं, बिल्कुल बात सही है, हम भी ग्रीन इलेक्शन में आपका साथ देंगे। तो ये जो ग्रीन इलेक्शन है वो सबका है और इसमें सबको साथ देना पड़ेगा, सबको लगना पड़ेगा, तभी हमारा ये मकसद कामयाब होगा। और एक बड़ी अच्छी शुरुआत है। इससे हम चुनाव के साथ साथ अपने मदर अर्थ की रक्षा कर रहे हैं। सर, आपको लगता नहीं कि बहुत, देखिए, हम आपको बताएं कि इस संदेश को पहुंचाने के लिए हमने मीडिया को पार्टनर बनाने की बात सोची है। जो हमारा इलेक्शन पे काउंटिंग, जो हमारी मशीनरी और ट्रेनिंग होती है, उसमें हम ये हमारा पार्ट हो गया है ग्रीन इलेक्शन। चाहे काउंटिंग के लोग हैं, चाहे और डिफरेंट एक्टिविटी, साइकिल रैली, पार्कों में जगह, मतलब इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से 25 पॉइंट पे काम कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। आपकी बात से हम सहमत हैं कि हो सकता है कुछ लोगों तक ना पहुँच पाएँ, लेकिन हमें इसमें अच्छी कामयाबी मिल रही है अभी तक। और इसीलिए हम चाह रहे हैं कि मीडिया के लोग हमारा इसमें पार्टनर बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इसीलिए हम आज आपसे बात कर रहे हैं। सर, लगता नहीं जिवें ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ अपने पोस्टर जिमें शहरों के महल्लों के गलियों च वोट मांगने जाते हैं तो कोई वोट उसके ऊपर भी लगना चाहिए रुख के लिए बोलने की पौधा भी लगाएं। हमने ऐसा कुछ है? हमने उनसे अनुरोध किया है और हमने तो उनसे ये भी कहा कि जब आप रोज़ चुनाव प्रचार में निकलो, जब मैं उनसे भी बात कर रहा था हमारे जो कैंडिडेट से, तो उसमें जनरल ऑब्जर्वर हम तीनों ऑब्जर्वर थे, बात हुई तो हमने उनसे कहा जब आप सुबह निकलो प्रचार करने तो एक पौधा लगाओ और उसका पैर छू के आशीर्वाद लेके तब निकलो, और जिस दिन चुनाव होगा उस दिन 8-10 पौधे लगाना। तो इस पर लोगों ने को अच्छा भी लगा, हंसी भी आई, और सभी लोग देखिए, होता है कोई मुद्दा पहले होती है कि मुद्दे पर आम सहमति है कि नहीं, तो सबसे बड़ा ये अचीवमेंट ये है कि इस मुद्दे पर सभी लोग सहमत हैं। तो हमारा पहली कामयाबी यही है कि मुद्दे पे सभी लोग सहमत हैं, और ये बहुत बड़ा काम है, इसको पूरी तरह से करने में टाइम भी लगेगा, हमारे पास इसमें टाइम की थोड़ी सीमा है। हम होंगे कामयाब। यस, बिल्कुल। चीजें एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी, क्या बूथ बनाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, चुनाव प्रचार में लोग गाड़ी दौड़ाएंगे, नेतागण आकर के भाषण करेंगे, मीटिंग करेंगे, बैनर लगाएंगे। अगर चुनाव नहीं होता तो ये सारे काम नहीं होते। तो ये जो नया काम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं चुनाव के लिए, उसमें कार्बन निकलता है, ग्रीन गैस निकलती है, और यही कार्बन जो है नुकसानदायक है। अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि ये जो कार्बन निकल रहा है ना निकले, एक बात, या जो निकल गया है उसको हम खत्म कर दें, तो चुनाव भी हो गया और कार्बन बढ़ा नहीं बढ़ा तो ग्रीन इलेक्शन। ठीक, तो अगर हम लोग प्लास्टिक का यूज ना करें तो इससे कार्बन कम पैदा होगा, तो कम कर लिया, और जो कार्बन पैदा हुआ अगर हम लोग पेड़ लगा दें तो वो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, O2 दे देगा, तो ग्रीन इलेक्शन हो गया। अब तो मोटा मोटा ग्रीन इलेक्शन बहुत संक्षिप्त लोग, ये बहुत हवा पानी नहीं बनाना, इट इज वेरी सिंपल। अब इसके लिए हम लोग पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। हर वोटर पौधा लगाए किस दिन, जिस दिन वोटिंग के दिन, क्योंकि अभी गर्मी है, वो अभी से तैयारी कर ले। कहाँ पौधा लगाएगा, गमले में लगा ले, अगर उसके पास कहीं नहीं तो गमले में लगा ले। अगर मान लीजिए वो पौधा नहीं लगाता तो उसके अगल बगल जहाँ जमीन पौधा है उसको पानी दे, क्या दे, तब वोट देने जाए। तो उससे क्या हुआ, पेड़ को ताकत दिया उसने, पेड़ की सेवा की। तो अगर हम लोग कुछ ऐसा कर दें कि हर व्यक्ति पेड़ लगा दे इस अवसर पे 1 तारीख को वोटिंग के अवसर पे, तो इससे अच्छा काम कुछ हो सकता है, इससे पवित्र काम कुछ हो सकता नहीं, हो सकता। लोग नहीं लगा रहे हैं, हम उन्हें समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और जगह जगह सबका सहयोग ले रहे हैं, ये ग्रीन इलेक्शन किया जाए। अब आप कहोगे कि ये ग्रीन इलेक्शन जिस तरह सभी कुछ ना कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं है कि खाली हम ही कर रहे हैं, सारे लोकसभा में कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन जितना बढ़िया हम लोग एक प्लान बना के सिस्टमेटिक तरीके से, ये कैंपेन मोड में, एक मिशन मोड में कर रहे हैं, इतना बढ़िया हमने रिसर्च किया, मुझे तो कहीं नहीं लिखा, हो सकता कोई हमारे नॉलेज में नहीं है। तो इसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है इसके बारे में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता के समझाना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पटाना है। यहाँ शब्द पटाना चलता कि नहीं चलता, पट रहे, टू विन द कॉन्फिडेंस, टू विन द ट्रस्ट, माने पटाना है, जिससे कि हमारी बात मान जाए। तो हमें क्या करना है, बताना है, हमें क्या करना है, उनको समझाना है, और उन्हें उनका ट्रस्ट विन करना, जिसको हम कहते हैं हिंदी में हमारे यहाँ कहते हैं पटाना। साडे जिहड़े अज इत्थे 06 आनंदपुर साहिब कॉन्स्टिट्यूएंसी के जनरल ऑब्जर्वर ने, उन्होंने महत्ता ग्रीन इलैक्शन इको फ्रेंडली उसनूं बहुत ही तजब दी हुई है। सारे पासे असी हुण साफ सफाई करा रहे हैं, शेड्यूल बना लिया, ईओ साहब ने भी एक शेड्यूल बना लिया 15 दिन का। इनू अभ्यास में असी लगातार जारी रखांगे, तो सारे दफ्तरां विच जिथे भी है पार्क ने, जिथे भी है प्लांटेशन आ, उन्हां दी सफाई करावांगे, तो उन्हां दे जिहड़े भी हैगे ने पार्क्स नूं असी चंगी तरह उन्हां नूं अडॉप्ट करके ते उन्हां नूं पार्क्स नूं असी तैयार करांगे। ठीक है जी।